काफी तगड़े तरीके से हमला हुआ, जानवरों का इतना आतंक हो, वही सोना और वही खाट, घरों से बाहर निकलना भी अब टिहरी गढ़वाल खतरा ही पहाड़ों में। अब अंदर सीट पूरी बुक हो रही, सतर्क रहें, अलर्ट रहें। सूट देखेंगे तो एक से जमलपुर मार्केट की तरफ इन्होंने सूट वगैरह सिलवाने, जसपुर गाँव वहाँ पे काफी भयानक। तो अभी दोस्तों शाम के लगभग ठीक 6 बज चुके हैं और आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने किचन डिपार्टमेंट से हो रही है। शाम की गर्मा गर्म सी चाय फिलहाल बन चुकी है, यह बढ़िया और ठोस चाय बनी हुई है और फिलहाल चाय वाय पीने में लगे हुए हैं और साथ ही साथ ये शाम को बनेगा। कद्दू की सब्जी भी आ चुकी है। आज यहाँ टाइम से चाय तो बनाई है पर इसमें अदरक इलायची नहीं डाली है। चाय पीने वाले पहले पहुंच जाते हैं। हम चाय लेट में बनाए चाहे जल्दी बनाए, लेकिन चाय पीने वाले फिक्स टाइम पे अच्छी बनाई है पहुंच जाते हैं। वो बोल रही मेरा पिन बना दो एटीएम का, ये बना नहीं रहे। अब एटीएम जाना पड़ेगा तब जाके इसका पिन बनेगा। ये लोग मेरे साथ में नहीं आ रहे, मैं अकेले जाती नहीं हूँ। दोस्तों इसको बाहर जाना पर बहुत ज़्यादा डर लगता है, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है बाहर जाने में, क्योंकि ट्रैफिक हो रहा है और अकाउंट में जो है ना इसके काफ़ी सारे पैसे हैं। तो गाइस इतने पैसे भी नहीं है, मेरे एटीएम से पैसे कट रहे थे इसलिए मैंने नया अकाउंट बनाया। अच्छा। उससे मेरे अकाउंट से 2000 कट गए थे, तो इसलिए मैंने नया अकाउंट बनाया। तो चलो जी दोस्तों, अभी शाम की चाय वाय पीने के बाद मैं आ चुका हूँ भाई छत की तरफ और अब धीरे धीरे ना अंधेरा भी होने लग गया है। चलिए दोस्तों फिर शहरों की इसी दौड़ा भागी ज़िंदगी के साथ हम भी कर लेते हैं एक और नए और मज़ेदार ब्लॉग की शुरुआत। जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल की दगड़ियों। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद करता हूँ आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो मैं आपका नेगी भाई स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर और एक नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से और प्यारे से शहर देहरादून शहर से। आज का जो मौसम है दोस्तों बढ़िया और खूबसूरत हो रखा है। अभी भी आप सामने की तरफ देखेंगे तो आसमान चारों तरफ से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। आजकल आसमान पे एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहे और आजकल दोस्तों अब शाम सुबह के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ठंड भी लगने लग गई है और दोपहर के टाइम पे जिस तरीके की धूप पहले चुभती थी उस तरीके की धूप अब नहीं महसूस हो रही है। यानी कि धीरे धीरे अब शहरों की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ने लग गई। अब सामने की तरफ देखेंगे आप दोस्तों तो धीरे धीरे अब चारों तरफ से अंधेरा भी छाने लग गया है। तो चलिए जी फिलहाल हम भी ऐसा करते हैं कि चलते हैं नीचे रूम की तरफ और फिर चलना है हमें मार्केट की तरफ, क्योंकि मार्केट की तरफ आज इनका कुछ काम वगैरह होने वाला है। किसी का एटीएम पिन वगैरह बनाना है तो किसी के लिए कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है। तो चलिए जी चलते हैं मार्केट की तरफ और आपको भी दिखाते हैं कुछ सुंदर सुंदर से और प्यारे प्यारे से मार्केट के नज़ारे। अभी दोस्तों आ चुका हूँ नीचे रूम की तरफ और रूम की तरफ आते देखेंगे तो यहाँ पे बिस्तर पे हुए कितने सारे सूट बिखरे पड़े हुए हैं। यानी कि दिवाली आ रही है और दीपावली की शॉपिंग इनकी काफ़ी टाइम से चल रही है और अभी भी लगातार चल ही रही है। सूट देखेंगे तो एक से एक सूट यहाँ पे आ रखे हैं ना, 2 3 और इसमें भी सूट वगैरह ये तो सिल के बिल्कुल तैयार हो रखी है। साथ ही साथ ये सूट भी सिल के बिल्कुल तैयार हो रखे हैं। कुछ ऑर्डर इनके मीशो से आ रहे हैं तो कुछ जो है भाई ऑनलाइन ऑर्डर पता नहीं किस किस से कर रहे हैं और कुछ ऑफलाइन शॉपिंग भी लगातार चल ही रही है। और यहाँ देखेंगे तो साड़ी भी आ रखी है ना, यह साड़ी भी बिल्कुल सिल के तैयार हो रखी है। और इधर देखेंगे तो काफ़ी सारे सूट वगैरह आए हुए हैं। आजकल जहाँ देखो भाई वहाँ कपड़े नज़र आ रहे हैं। लगा रहा बोलो टूट ही नहीं रहा इसे वही हो गया तेरे लिए, ठीक है? अभी तू खाने जाना शादी से पहले नहीं कर सकती है। हाँ सीख ले कुछ, शादी होनी है तेरी। आटक जरा वो कितनी बड़ी बात बताई आपने मुझे। थैंक यू सो मच। शादी हो गई कल के दिन है ना, उसके साथ वो काट देगी, कर लेगी साथ वो काट देगी। क्या बोलेंगे उसका नाम? सांसद है ना? हाँ हम आलू काट दिए सब बना जाना। एक ब्लॉग बना रहे हो। हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ब्लॉग बना रहे ब्लॉग। हेलो गाइस, अभी तक इन्होंने टाइम हो गया 10 बज के 4 ऊपर हो गया इनका खाना अभी तक नहीं हुआ। 10 बजे ऊपर हो गया नहीं, खैर अभी आज इनका खाना नहीं हुआ। सुबह को ये सोए रहते हैं। किसकी वजह से नहीं हुआ? साथ से लोग सुबह की वजह सुबह को ये सोए रहते हैं, शाम को लेट खाते हैं।
वो तेरे चक्कर से लेट खा रहे आज। मेरी चक्कर से नहीं, हम तो खा के आए। हम खा गए तो वेट कर रहे तू तो खा के आ गई। तो दोस्तों ये तो आ चुके हैं पार्टी करके बाहर से, और यहाँ पे अभी कचड़ी बैठी हुई है, जगह हम कचड़ी बोलते हैं। ये है कहाँ के, उत्तरकाशी से आ रखे हैं यहाँ। अरे टीरी गढ़वाल से, टीरी से नहीं, हम भी उत्तरकाशी से। टीरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, देवप्रयाग, ये भी तो टीरी की। नंद प्रयाग, और मैं कर्ण प्रयाग से हूँ। अरे ये भी कहेंगे टीरी। सारे धामों के लोग, सारे धामों के लोग यहाँ पे मिले हुए हैं, और अपनी अपनी बोली भाषा, पता नहीं क्या क्या बोले, आप बोली भाषा में बोले। ये भी उत्तरकाशी की। अरे उत्तरकाशी की बोली में बोलना वैसे। ये भी उत्तरकाशी की, झूठ बोलनी है। अरे बोलते से अपनी भाषा में कुछ। का बोलने में? ओ भाई जी को हाँ, अरे बोले भाई। ना ना भाई ना ओ भाई अपने उत्तरकाशी में बढ़िया इस गाना सुना, देख बढ़िया गाना हो रहा बाय गाइस। चल दोस्तों, पहले मोबाइल ऑन करना जरूरी है। ज्यादातर मतलब हिमाचली सॉन्ग चलते हैं, गढ़वाली भी चलते हैं, मिक्स है, मतलब हम जो सारे भी नहीं, गढ़वाली भी नहीं, मतलब तो इनको अपने पति जी की डर लग रही है, बोल मेरे पति देव भी वीडियो देखते हैं, बोला तब जाके मुंह पे हाथ लगा रखा है ना। शर्म भी लग रही है, बोल शर्म तो नहीं लग रही है, पर क्या करें, अब कैमरे में दिखा रहे हैं वो जानबूझ के कि हाँ भाई हमें शर्म लगती है। तो सुने दे गाना यार। तो अभी दोस्तों टाइम भी अब ठीक 7:45 के करीबन होने वाला है। फिलहाल अपनी तैयारी हो रही है बाहर मार्केट की तरफ जाने की, और चलो जी निकालते हैं दोनों को बाहर की तरफ, सैर करते हैं थोड़ी बहुत मार्केट की, और जमनपुर मार्केट की तरफ जाना है क्योंकि यहाँ पे इनका कुछ काम वगैरह है। बाकी ये है कि जमनपुर मार्केट यहाँ से काफ़ी दूर है, इस वजह से गाड़ी पे जाना पड़ रहा है। तो चलिए जी चलते हैं बाहर की तरफ। तो चलो जी दोस्तों, फिलहाल निकल चुके हैं हम रूम से भी जमनपुर के लिए, और अभी के समय में ना इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है कि क्या ही बोले। और ये है जमनपुर वाली गली। वैसे कंपनी वालों की छुट्टी का टाइम होता है, और हाईवे पे तो और ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। फिलहाल पहुंच चुके हैं हम जमनपुर मार्केट की तरफ। यहाँ पे जो है इनका कुछ काम वगैरह है, सूट वगैरह सिलवाने के लिए भी दे रखी है, और कुछ अभी देनी भी है, इस वजह से जाना पड़ रहा है ना। चलो भाई दोस्तों, फिलहाल पहुंच चुके हैं हम ठीक जमनपुर मार्केट में, और काम जो है इनका यहाँ पे होने वाला है। ये है टेलर्स की दुकान, और यहाँ पे इन्होंने सूट वगैरह सिलवाने के लिए कुछ दे रखे हैं, और कुछ आज देने के लिए आए हुए हैं। बाकी ठीक आगे की साइड भी काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं, और लगातार लोगों की छुट्टी हो रही है, तो इस वजह से सामने की तरफ से देखेंगे आप तो काफ़ी ज़्यादा इस समय आवाजाही लोगों की हो रही है। तो अभी दोस्तों हम टेलर की दुकान से तो आ चुके हैं, अब आ चुके हैं ठीक मिठाई वाली शॉप पे। यहाँ से बल चाय के साथ के लिए समोसे वगैरह ले जा रहे हैं, भूख लग चुकी है बोला, और यहाँ के समोसे काफ़ी फेमस है। तो फिलहाल समोसे वगैरह खरीद रहे हैं, और जमनपुर में ना चाउमीन मोमो वगैरह सब चीज़ें यहाँ काफ़ी स्वादिष्ट बनते हैं बोले। हमने भी खा रखे हैं, वैसे तो स्वाद तो आता है ना, ऐसी बात नहीं है। तो अभी दगड़े हम समोसा वगैरह लेके भी आएगी, और अभी आ चुके हैं हम फास्ट फूड वाले भाई की दुकान के पास। सूट वगैरह भी लेके आ चुके हैं, इनका काम मतलब खाने के लिए हाँ। बाकी अपनी धनो जो है वह ठीक सामने पार्किंग पे हो रखी है खड़ी, और यहाँ पे भाई के हाथों में टेस्टी कुछ अलग है, बिल्कुल बढ़िया टेस्टी चाउमीन मोमो बनाते हैं। और भीड़ ना अंदर की तरफ इतनी ज़्यादा रहती है कि क्या ही बोले है ना। और तब जाके हम अंदर सीट पूरी बुक हो रखी है, और हम बाहर बैठे हैं टेबल में, और वैसे भी हमने पैक करवाने के लिए यहाँ डिमांड दे रखी है। चलो जी दोस्तों, फिलहाल घूमते घामते आ चुके हैं वापस रूम की तरफ, सामान वगैरह भी ले आए हैं, चलते हैं आगे। और बढ़िया करके जो है मोमो समोसे वगैरह लेके आ रखे हैं, चाय बनाते हैं, गरम गरम सी चाय वगैरह बनाते हैं और चाय पीते हैं। अब देखिए दोस्तों, वो कहावत है बल बस्ती बसी नहीं और भिखारी पहले आ गए है ना। खाना गए घर बसाने और बिगाड़ पहले आ ये खाना कर पहल पहुंच जाने कर काम करना था गोल हो जाने। अब तो लाभ पता हुई सो अब आगे देखिए खा मैं दरवाजे पे आई थी, दरवाजे
दरवाजे पे ताला लगा हुआ। अब बोल रही कि मैं मोटी हो रही और अब खा मोटी हो रही। मोमो चाउमीन दोस्तों खाली ये फास्ट फूड खाती है और ये समोसे वोमेसे वगैरह है ना, खाना कभी नहीं बनाती रूम पे। और इसका ATM पिन बनाना था बोला, और पता नहीं खुद का गोल हो गई। अब मैं इसको ढूंढ रहा था कि इसका ATM पिन बनाना है ना, और हम बाहर मार्केट से घूम के भी आ गए। ये पता नहीं कहाँ अब उठ रही है, सो रखी थी शायद। फिलहाल हम यहाँ समोसे बढ़िया सी चटनी वगैरह लेके आ रखे हैं, ये मोमो वगैरह है। चलिए जी, चाय बन रही है, वहाँ गर्मा गर्म चाय बनती है और चाय पीते हैं। दोस्तों अभी बढ़िया करके चाय वगैरह भी पी ली है और साथ ही साथ समोसे वगैरह मोमो वगैरह भी खा लिए हैं। भाई साहब इतनी ज़्यादा स्पाइसी चटनी बनी हुई थी ना, यहाँ देखिए तो पसीना पसीना निकल गया है जी। दोस्तों अभी अपना रात्रि का भोजन वगैरह भी हो चुका है और अब भोजन वगैरह करने के बाद थोड़ी देर बाहर की तरफ टहलने के लिए चलते हैं। भोजन भी हजम हो जाएगा और अभी अपनी धनो भी बाहर की तरफ है। साथ ही साथ यहाँ कूड़ा भी काफ़ी जमा हो रखा है, कूड़ा फेंकने भी चलते हैं। और इधर भाई लोगों की ठेली भी आ चुकी है, अब सभी अपनी ड्यूटी पूरी करके आ चुके हैं रूमों की तरफ। दोस्तों अभी बढ़िया करके कूड़ा वगैरह भी फेंके आ चुके हैं और अभी आप गली की तरफ देखेंगे तो सारी दुकानें इस समय बंद हो चुकी है। कुछ ही लोग दिखाई दे रहे हैं बाहर की तरफ। टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 11 बजने वाले हैं। चलते हैं रूम की तरफ। तो चलिए जी दोस्तों, हो चुकी है एक और नए दिन की शुरुआत। नए दिन की शुरुआत की इस प्यारी सी सुबह का आप सभी को एक गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह के टाइम पे काफ़ी चटक वाली धूप लगी हुई है और सूर्य देव अभी ठीक सामने की तरफ पहुंच चुके हैं। बाकी सुबह सुबह का जो मौसम है ना दोस्तों, काफ़ी बढ़िया और गजब का हो रखा है। चारों तरफ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, एक भी बादल आजकल आसमान पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी दोस्तों छत की तरफ आया हुआ हूँ और थोड़ी देर सुबह सुबह की बढ़िया सी धूप का आनंद लेते हैं और उसके बाद चलते हैं भाई नीचे रूम की तरफ। तबीयत में जो है भाई बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा है। लगातार दवाइयाँ चली रही है लेकिन तबीयत पे कोई भी असर नहीं हो रहा है। गले में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है और आवाज़ में भी आपको काफ़ी ज़्यादा बदलाव नज़र आ रहा होगा। तो जुकाम बुखार दोस्तों आजकल काफ़ी तगड़े चले हुए हैं। हॉस्टल में आधा से ज़्यादा लोगों की तबीयत आजकल ख़राब हो रही। तो फिलहाल थोड़ी देर बढ़िया सी धूप सेकते हैं और उसके बाद चलते हैं भाई नीचे रूम की तरफ। दोस्तों कहते थे ना कि शहरों में लोग सेफ नहीं है, तो शहरों में तक क्या आप तो गांव में यानी पहाड़ों में लोग बिल्कुल सेफ नहीं है। यानी कि जंगली जानवरों का इतना आतंक हो गया है कि लोग जो है भाई पहाड़ों में अपने ही घरों में कैद हो चुके हैं। बाहर निकलने तक की अब काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो चुकी है। इतना ज़्यादा जो है भाई जंगली जानवरों का आतंक अब पहाड़ों में बढ़ चुका है। आजकल हर जगह से दोस्तों सोशल मीडिया पे काफ़ी दर्दनाक और भयानक घटनाएं जंगली जानवरों की सुनने को मिल रही है। साथ ही साथ इतनी खतरनाक घटनाएं आजकल पहाड़ों में हो रही है कि बयान नहीं कर सकते। फिर भी जो है वह शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो वैसे लगभग कल शाम के 5 या 6 बजे के करीबन हमारे गाँव के ठीक बगल में पड़ता है जसपुर गाँव और जसपुर ग्राम सभा। तो वहाँ पे काफ़ी भयानक और दर्दनाक घटना एक महिला के साथ घटी। तो वो तो ईश्वर की कृपा रही कि जो वो भाई बच निकले। उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, इतने ज़्यादा जख्म उन पे हो रखे हैं कि क्या ही बोले। उनकी हालत देखे ना बहुत ज़्यादा भाई इतना ख़तरनाक उन पे अटैक हो रखा है कि क्या ही बोले। काफ़ी ज़्यादा जख्म हो रखे हैं और बुरी तरीके से वो महिला घायल भी हो रखे हैं। फ़िलहाल तो उन्हें हॉस्पिटल की तरफ एडमिट किया गया है और उपचार वगैरह चल ही रहा है। आप देखिए जी, पहाड़ों की जो महिला होती है काफ़ी कर्मठ और मेहनती होती है। अन्यथा इस हमले के बाद तो जो है भाई आधा से ज़्यादा लोग डर के ही वैसे ही किसी की जान निकल जाती है। जब कोई भी इतना तगड़ा जानवर भाई अगले आदमी के सामने खड़ा हो जाए तो किसी की तो वैसे भी जान निकल जाएगी। तो हमला हुआ था उन पर और काफ़ी तगड़े तरीके से हमला हुआ है। बाकी दोस्तों ये है कि मैं वीडियो वगैरह YouTube पे नहीं डाल सकता। YouTube की कुछ गाइडलाइंस होती है जो कि हमें फॉलो करनी पड़ती है। इस वजह से मैंने वो वीडियो YouTube पे नहीं डाली, लेकिन थोड़ी बहुत जो है भाई हम इसके बारे में बोलचाल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये हुआ कि वो शाम को लगभग 6 बजे के करीबन शायद घास वगैरह काटने के लिए गए होंगे। तो अचानक से जो है भाई
उन पे हमला हो गया। वो तो ईश्वर की कृपा रही कि वो बच निकले। और फिलहाल जो है भाई पास के ही हॉस्पिटल यानी थैलीसैंण की तरफ उनको रात के टाइम पे ले जाया गया था और वहीं पे जो है भाई उनका उपचार वगैरह चल रहा है। तो हमें जो है शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इन जंगली जानवरों पे काबू पाया जाए, क्योंकि हर जगह से ऐसी दुखद और भयानक घटनाएं सुनने को मिल रही है, कभी कहीं से तो कभी कहीं से। जब एक नया दिन होता है तो नए दिन की शुरुआत में ही डर लगा रहता है कि आज ईश्वर करे कि कहीं से भी ऐसी बुरी घटना सुनने को ना मिले। लेकिन क्या करें जी, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हर रोज़ जो है भाई पहाड़ों में हमें ऐसी दर्दनाक घटनाओं का सामना करना पड़ता है और हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता है। यानी कि जनता के ही द्वारा दिए गए राजगद्दी पे जो लोग राज कर रहे हैं उन्हीं की आवाज़ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ऐसी सरकार का और ऐसी शासन प्रशासन का भी क्या फ़ायदा। तो दरअसल दोस्तों होता ये है कि घटना के कुछ टाइम बाद एक्शन तो लिया जाता है, लेकिन जैसे ही सभी लोगों को पता चलता है कि मामला जो है वह रफा दफा हो चुका है, तो फिर वही सोना और वही खाट हो जाता है। यानी कि कोई भी कार्रवाई आगे की तरफ नहीं की जाती है। तो ऐसे में क्या ही किसी को बोल सकते हैं। बाकी दोस्तों सवाल ये है कि क्या पहाड़ों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी किसी के लिए भी मायने नहीं रखती? क्या पहाड़ों में जीवन यापन करने वालों के लिए कोई भी सुख सुविधा और किसी भी चीज़ की कार्रवाई नहीं है? बाकी दोस्तों कहने के लिए तो हर कोई कह देते हैं कि अच्छे दिन आएंगे। क्या तब वो अच्छे दिन आएंगे जब ऐसे ही एक एक करके पहाड़ों में लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे? क्या तब वो अच्छे दिन आएंगे जब बिना सुख सुविधाओं के कारण लोग पहाड़ों से पलायन करते रहेंगे? अब देखिए जी, पहाड़ों में जीवन यापन करने वाले सभी लोगों के लिए कोई भी जो है वह सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है, ना ही टाइम से उनकी सुनवाई की जाती है। बाकी दोस्तों धीरे धीरे पहाड़ों से पलायन होते जा रहा है और बाकी कुछ जो लोग बचे हुए हैं उनका जो है वह अपने घरों से बाहर निकलना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। यानी कि खतरा ही पहाड़ों में अब इतना बढ़ चुका है कि क्या ही बोले। कुछ टाइम से तो बहुत ज़्यादा जो है वह पहाड़ों में घटनाएं सुनने को मिल रही है। देखिए जी, पहाड़ों में रहने वाले हर नागरिक की ज़िंदगी जो है वह ज़्यादातर जंगलों पे और अपनी खेती बाड़ी पे ही टिकी रहती है। यानी कि जंगलों की तरफ भी ज़्यादातर पहाड़ों में जाना होता है और साथ ही साथ अपनी खेती बाड़ी की तरफ तो जाना ज़रूरी होता है। तो जब इन्हीं चीज़ों की तरफ जाने पे पाबंदी लग जाएगी, यानी कि इन चीज़ों की तरफ जाने से जो है भाई इंसान को खुद ही खतरा हो जाएगा, तो वैसे ही जो है वह लोग खेती बाड़ी और जंगलों की तरफ जाना बंद कर देंगे। डर का ही माहौल इतना है कि क्या ही बोल सकते। बाकी दोस्तों हम तो इतना ही कहेंगे, ये जो लगातार पहाड़ों में घटनाएं हो रही है इन पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए और किसी के साथ ऐसी घटनाएं ना घटे, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। और उम्मीद करेंगे कि सरकार और शासन प्रशासन जो है वह जल्द से जल्द इस पर तगड़ी कार्रवाई करेगी और बहुत जल्द इन चीज़ों पे जो है वह रोकथाम लगाया जाएगा। बाकी ईश्वर करे ऐसी दुखद घटना और किसी के साथ ना घटे। साथ ही साथ दोस्तों उन जगह के लोगों को भी अलर्ट हो जाना चाहिए जहाँ पे ये घटनाएं आजकल घट रही है। तो उन जगह के सभी लोगों का हमारा अनुरोध है कि आप भी जो है वह सतर्क रहें, अलर्ट रहें और अपने आसपास के जितने भी गांव हैं उनको भी सूचित कर दें कि ऐसी ऐसी घटनाएं जो है वह हो रही है। तो आप भी अलर्ट रहें और बाकी के आसपास के इलाकों को भी अलर्ट कर दें। बाकी ये है कि आप भी कहीं जाओ तो जंगलों की तरफ जाओ तो अकेले ना जाओ। आजकल अकेले का सफ़र बहुत भारी और मुश्किल पड़ जाएगा, तो अकेले ना जाए, साथ में जो है भाई 1-2 या 2-4 बंदे मिलकर जाए। कहीं भी जाना हो टाइम से जाए और टाइम से अपने घरों की तरफ लौटे। इसी में हमारी भलाई और सुरक्षा है। जब तक जो है भाई रोकथाम नहीं की गई तब तक हमें अपना जो है भाई ध्यान और ख्याल रखना पड़ेगा।